जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 हिस्टोरी या मॉड्यूल इंडिया अप टू 1206 एडी। इस पेपर का हम लोग एनालिसिस करवाने वाले हैं आपको। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले सेमेस्टर में भी दोस्तों हम लोग साथ साथ रहें। पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो पहले का ऑप्शन नंबर सी सही था, वाणभट्ट। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी था दोस्तों, वाणभट्ट। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटक नामानंद की रचना में किस शासक द्वारा की गई थी? संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तीसरे का ऑप्शन नंबर डी था दोस्तों, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न था इसमें दोस्तों, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? तो चौथे का ऑप्शन नंबर सी था दोस्तों, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। प्रश्न नंबर 5 कह रहा था दोस्तों, राजा हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी में मिला लिया था? पांचवे का ऑप्शन नंबर सी सही था दोस्तों, शशांक। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था, यानी चालुक्य शासक ने पुलकेशिन पर किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? तो छठवें का ऑप्शन नंबर ए सही था दोस्तों, इसमें 618 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो सातवें का ऑप्शन नंबर सी सही था दोस्तों, नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न था दोस्तों, सी यू की नामक मात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो दोस्तों आठवें का ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था, हेनसांग। अगला प्रश्न है, नवा प्रश्न था इसमें, गजनी राजवंश का शासक संस्थापक था, यानी गजनी किस राजवंश का संस्थापक था? तो नवें का ऑप्शन नंबर सी था दोस्तों, इसमें नवें का सी, सुबुक्तगीन। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सुबुक्तगीन। कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने में भी गलती हो जाती है, सॉरी दोस्तों इसके लिए। 10वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी था, तो 10वें का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने भारत में लक्ष्मी की आकृति वाले संस्कृत में लिखा हुआ सिक्का लगाया था? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी है, मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12वां प्रश्न क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से किसने 1202 ईस्वी में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, यानी आग लगा दिया था? और ऐसा आग लगाया था दोस्तों, 1 महीने तक ये जलता रह गया था। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए सही था दोस्तों, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है 13वां, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 13 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न कह रहा था दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने वसूला था? तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न क्या था दोस्तों, तो निम्नलिखित में से महमूद गजनवी के दरबार में कौन से विद्वान थे? ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी, अलबरूनी, फिरदौसी और रुतबी। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। 16वां प्रश्न क्या कह रहा था दोस्तों, किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किसकी रचना है? 16 का ऑप्शन नंबर सी था इसमें, अलबरूनी। अगला प्रश्न था 18वां प्रश्न क्या कह रहा था, महमूद गजनवी भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न और हर साल पूछता है इसको, 17 बार। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है दोस्तों, किस शासक ने बोध गया स्थित बोध वृक्ष को कटवा दिया था? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, शशांक ने। इसमें मेरा 17वां प्रश्न छूट गया है दोस्तों, टाइपिंग नहीं हो पाया है, इसके लिए सॉरी। चीनी यात्री हेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न कह रहा था, किस शासक ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे?
बुद्ध के दांत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है दोस्तों 22वां प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन होता था जिसमें महामोज परिषद कहा जाता था? तो दोस्तों 22 का ऑप्शन नंबर ए है हर्षवर्धन की। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न था, हर्षचरित में किस शासक को हुड़ हरिणकेसरी कहा गया है? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों प्रभाकर वर्धन को। अगला प्रश्न है वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी है प्रभाकर वर्धन। अगला प्रश्न है दोस्तों 25वां प्रश्न क्या कह रहा था, वर्धन वंश की राजधानी थी? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए है थानेश्वर। अगला प्रश्न है गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी है हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी है इसमें हेनुसांग को। 28वां प्रश्न था दोस्तों, अपनी समृद्धि व ऐश्वर्य के लिए प्राचीन नगर का महोदय नगर कहा जाता था? तो इसमें 28 का ऑप्शन नंबर है दोस्तों कन्नौज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 कह रहा था दोस्तों, हर्षवर्धन ने क्या उपाधि धारण की थी? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी है परम सौगात की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 था, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजवंश राजधानी थी? तो 30 का ऑप्शन नंबर डी है कन्नौज। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न था इसमें, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि सौगात थी? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों राजवर्धन द्वितीय की। 32वां प्रश्न था इसमें दोस्तों, हर्षवर्धन के सोने के सिक्कों के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी है शिव और पार्वती की। अगला प्रश्न था इसमें 33 प्रश्न क्या कह रहा था, हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? तो 33 का ऑप्शन नंबर ए था इसमें लगभग 10,000। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न था, महमूद गजनवी के गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था, यानी वहाँ का शासक कौन था? तो 34 का ऑप्शन नंबर ए है भीम फर्स्ट। अगला प्रश्न है या भीम प्रथम उसको कहते हैं। 35वां प्रश्न था, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए था इसमें 712 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36 था, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी था इसमें सबसे पहले अरबी थे। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न था इसमें दोस्तों, वह युद्ध कौन सा है जिससे भारत मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो ये इसमें दोस्तों 37 का ऑप्शन नंबर सी था तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न था इसमें दोस्तों, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? तो 38 का ऑप्शन नंबर बी था भीम द्वितीय ने। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन शासक कब बना? तो 39 का ऑप्शन नंबर सी था दोस्तों 606 ईस्वी में। अगला प्रश्न था दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था ये हम करवाए भी थे, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी था इसमें चंदवार का युद्ध। कब हुआ था चंदवार का युद्ध? 1194 ईस्वी में। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।